बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार का नवादा जिला अब झारखंड का जामताड़ा जिला बनने की राह पर है। यहां के अनपढ़ गंवार युवा साइबर ठगी के धंधे में अपना करियर तलाश रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर खेत खलिहान में बैठकर लोगों के खून पसीने की कमाई को सिर्फ एक फोन कॉल पर चूना लगा रहे हैं। एक साथ 33 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। नवादा बन गया जामताड़ा। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। झारखंड वाले स्टाइल में ठगी का खेल। हो गया भैया। बगीचे में चल रहा था ठगी का कॉल सेंटर। पुलिस ने 33 साइबर अपराधियों को दबोचा। नवादा बन गया जामताड़ा। नवादा जिले में आपका स्वागत है। ये जिला दक्षिण बिहार का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक जिला है। इसका मुख्यालय पटना के दक्षिण पूर्व 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवादा शहर में है। प्रकृति की गोद में बसा ये जिला कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। ककोरत जलप्रपात, प्रजातंत्र द्वार, नारद संग्रहालय, सेखो देवरा और गुनियाजी तीर्थ यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। लेकिन ये जिला अब धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है और झारखंड का नया जामताड़ा बन गया है। इस शहर की पहचान अब शातिर साइबर अपराधियों के हब के रूप में बन गई है। यहाँ के अनपढ़ गंवार और अंगूठा छाप युवा गाँव में बैठकर लोगों को चूना लगाने की हुनर रखते हैं, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है सर? आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 64 हो गया भैया। लैपटॉप पर इनकी उंगलियां थिरकती हैं और जैसे ही लोग इनके जाल में फंसते हैं, वैसे ही एंटर का बटन दबाकर ये खाते से लोगों की गाढ़ी जमा पूंजी को उड़ा देते हैं। जब डेबिट का मैसेज आता है तो लोगों के होश ठिकाने आते हैं। जामताड़ा के बाद अब नवादा में भी देश भर की पुलिस का आना जाना लगा हुआ है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ एक दो नहीं, कुल 33 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क और काला नकाब लिए एक लाइन में बैठे यही वो युवा हैं जो गांव से दूर बगीचे में बैठकर झारखंड के जामताड़ा वाले स्टाइल में लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे और सेकंडों में खाते से पैसे उड़ा रहे थे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हाथों में हथकड़ी लगी तो लैपटॉप पर थिरकने वाली उंगलियां कांप रही है, चेहरे पर हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं दूर बैठकर अपना ठगी का धंधा चला रहे होते। सुनिए। साइबर अपराध के मामले में झारखंड का जामताड़ा अक्सर सुर्खियां बटोरता है, मगर बिहार का नवादा अब उससे कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि साइबर अपराध की घटनाओं में यहाँ भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि कई राज्यों की पुलिस यहाँ उन साइबर अपराधियों पर दबिश देने के लिए यहाँ पहुँचती है और कई मामले में उन्हें सफलता भी हासिल होती है। इसी तरह खेत खलिहान और पेड़ के नीचे बैठकर साइबर अपराध चलाने वाले गिरोह के युवा जो मोटी कमाई, जो पसीने की कमाई जो होती है, उसे एक चंद OTP और फ़ोन कॉल के जरिए उसे उड़ा देते हैं। ये लगातार नवादा पुलिस कुछ समय से साइबर क्राइम के विरुद्ध लगातार छापेमारी करके गिरफ्तारी कर रही है। बाहरी राज्यों से भी पुलिस आती है तो उसमें भी हम लोग पूरा सहयोग देते हुए लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं।
इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली थी कि थालपोश में बड़े पैमाने पे लोग साइबर क्राइम का ठगी का काम कर रहे पर है। लगातार आप भी देख ही रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम लोग ने अरेस्टिंग किया था तो 16 आदमी गिरफ्तार हुए थे एक साथ में। अब की बार में 33 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। बीच बीच में भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं तो 3-4 हम लोग की अरेस्टिंग लगातार चल ही रही है साइबर क्राइम में। पुलिस ने अभी 33 साइबर अपराधियों को बड़े ही फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इस बात का खुलासा करने से बच रही है और कह रही है कि इससे आगे की कार्रवाई पर असर पड़ेगा और साइबर अपराधी सतर्क हो जाएंगे। पुलिस को सूचना मिली थी कि पकरी बरावा थाना क्षेत्र के थालापोश गांव में खलिहान में इकट्ठा सभी लोग साइबर अपराध में जुटे हुए हैं। पुलिस इनपुट मिलते ही टीम गठित किए बिना देर किए छापेमारी के लिए निकल गए और थालपोश गांव में पुलिस की दस्तक होते ही सभी के कान खड़े हो गए। कुछ भागने में सफल रहे लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 33 अपराधियों को धर दबोचा। फिलहाल सभी गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि जिले में फल फूल रहे साइबर ठगी के सिंडिकेट को जड़ से खत्म किया जा सके। पुलिसिया काम है तो उसको डिटेल हम लोग नहीं दे पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे किए, बट हम लोग ने इस पे पहले बढ़िया से रेकी किया था। इस क्षेत्र की कई गांव है जहां पे इस तरह का करना, क्या आगे भी इस तरह का कार्रवाई? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये संज्ञान में है और काफ़ी बेहद पैमाने पे यंगस्टर्स इसमें चले जा रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को कार्रवाई करने के लिए ताकि इसमें यंगस्टर्स की ज़िंदगी आगे नहीं खराब हो। इस सिंडिकेट के फलने फूलने के पीछे जिले की भौगोलिक बनावट भी एक बड़ी वजह है। ये जिले की सीमा उत्तर में नालंदा, दक्षिण में कोडरमा, पूर्व में शेखपुरा और जमुई, पश्चिम में गया जिले को छूती है, जिससे ठगों के लोकेशन को ट्रेस करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि ठग आसानी से ठगी का धंधा चलाने में सफल रहते हैं। खासकर जिले के वारसिलीगंज, पकरी बरामा, रोह और नालंदा से सटे सीमावर्ती गांव साइबर अपराधियों का हब बन चुका है और अक्सर ठगी के मामले इन इलाकों से ही आते रहते हैं। इन इलाकों को नया जामताड़ा कहना अनुचित नहीं होगा। फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट को तोड़ने में जुटी हुई है। सफलता कब तक मिलती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार का नवादा जिला कैसे नया जामताड़ा बना है। ठगी के तरीके भी जान लीजिए कि कैसे ये अंगूठा छाप युवा लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। क्या है मॉड्यूल, ठगी के तरीकों को जानिए। ऐसे बनाते हैं ठगी का शिकार। ये गिरोह बदलते वक्त और हालात के साथ अपना ठगी का तरीका भी बदलते रहता है, जिसमें आसानी से इस गिरोह के लड़के एक फोन कॉल पर फंसाने और ठगने में कामयाब होते हैं। ठगी के तरीके जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिससे अब तक आप अनजान हैं। ये गिरोह हर रोज नए नए पैतरे के साथ लोगों को ठगी का शिकार बनाता है और खून पसीने की कमाई पर सेंधमारी करता है। तरीका नंबर 1, बैंक अधिकारी बनकर ठगी। ठगी का यह काफी पुराना और आम तरीका है, जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और खाते की तमाम जानकारियां ले लेते हैं, साथ ही पिन नंबर या OTP भी जान जाते हैं। इसके बाद ये आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 2, लॉटरी और KYC के नाम पर ठगी। इसमें ठग ईमेल के जरिए आपको 1, 2 या 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकालने का दावा करते हैं। अमूमन हर किसी के पास इस संबंध में मेल आते रहते हैं,
रातों रात करोड़ों की लॉटरी लगने के लालच में लोग फंस जाते हैं। इसी तरह KYC अपडेट के बहाने बैंक खाते की पूरी जानकारी लेकर ठग बैंक खाते में रखे लोगों की जमा पूंजी को साफ कर देते हैं। जब मैसेज आता है तो लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। तरीका नंबर 3, UPI के जरिए ठगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी को भी पैसा भेजा या आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जालसाज लोगों को पैसे देने का लालच देकर एक रिक्वेस्ट मनी लिंक भेजते हैं और जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है और अपना पिन यह सोचकर डालता है कि उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन पिन डालते ही उसके खाते से पैसा कट जाता है। तरीका नंबर 4, QR कोड के जरिए ठगी। जालसाज QR यानी क्विक रिस्पांस कोड के जरिए ग्राहकों को लूटने का काम भी कर रहे हैं। इसके जरिए ठग मोबाइल पर एक QR कोड भेजते हैं और जब व्यक्ति QR कोड लिंक पर क्लिक करता है तो ठग उसके मोबाइल फोन के कोड को स्कैन कर उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 5, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी का नया ट्रेंड चल पड़ा है। कई यूजर्स इसके शिकार हो चुके हैं। साइबर शातिर अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। फोन रिसीव होते ही स्क्रीन पर एक न्यूड लड़की का वीडियो दिखाई देता है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फोन कटने के बाद ये साइबर क्रिमिनल वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर बदले में पैसे मांगते हैं। मनचाहे पैसे नहीं मिलने पर ये लोग स्क्रीनशॉट को इंटरनेट पर अपलोड करने और वायरल करने की धमकी भी देते हैं। तरीका नंबर 6, मकान के नाम पर ठगी। ठग सरकारी आवास योजना के नाम पर भी लोगों से ठगी कर रहे हैं। ये गरीब और अनपढ़ लोगों को सरकारी आवास देने का झांसा दिलाकर लोगों से छोटी रकम की मांग करते हैं। लोग मकान की लालच में आकर ठगों के जाल में फंस जाते हैं और पैसे देते हैं। पेमेंट होते ही ठग अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं। तरीका नंबर 7, नौकरी के नाम पर ठगी। आप नौकरी के लिए जिन वेबसाइट पर अपना बायोडाटा देते हैं, जालसाज उस वेबसाइट से आपका बायोडाटा चुरा लेते हैं। उसके बाद फोन या ईमेल से आपसे संपर्क करते हैं, जो आपके शहर से लेकर देश विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। जो लोग फंस जाते हैं उनके लाखों रुपए ठग लेते हैं। ये वो तमाम ठगी के तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल के मॉड्यूल को मजबूती दे रहे हैं और सुदूर गांव में बैठे अनपढ़ लोगों को पलक झपकते ही चूना लगा रहे हैं और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन साइबर अपराधियों के कैसे आप बच पाएंगे। सुगंध, रंग और असली झांझ पहुंचाते रहते हैं। हाल ये है कि किसानों को अपनी फसल बचाने में मुश्किलें हो रही है। खेतों में एक साथ 40 से 50 नीलगाय झुंड बनाकर आती है। फसल को चरने के अलावा ये नीलगाय फसलों को बर्बाद भी कर देते हैं। इलाके के ज्यादातर गाँव में दर्जनों नीलगाय के झुंड को फसल बर्बाद करते देखा जा सकता है। नीलगाय से खेतों में लगी फसलों को बचाने के लिए किसान कई जुगाड़ भी करते हैं, लेकिन इतने जुगाड़ लगाने के बाद भी किसानों का फसल बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। ऐसे हाल में इलाके के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। बगहा के हरनाटार में एक एग्रो फार्म परिसर में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा से आए पोल्ट्री कंसल्टेंट ने थरवट के मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गी पालन के गुर सिखाए। दरअसल यहाँ के पोल्ट्री किसानों में जानकारी को लेकर कई दिक्कतें आ रही थी। मुर्गी पालन के दौरान तापमान कितनी रखी जाए, साथ ही मुर्गियों में होने वाले रोग और उनके लक्षण, उपचार और बचाव के लिए जैव सुरक्षा जैसे उपाय को लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गियों की फीड की भी जानकारी दी गई। किसानों को जानकारी देते हुए कहा गया कि मुर्गियों को फार्म से निकालने के बाद जो बीट का बुरादा बच जाता है, उसके ऊपर पहले शेड के अंदर ही 5% फॉर्मेलिन का छिड़काव करें। उसके बाद उसे बोरी में पैक कर कहीं दूर फेंक दें। दरअसल भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रायलर उत्पादक देश बन गया है।
अन्य देशों की तरह यहाँ भी यह व्यवसाय अब उद्योग का रूप ले चुका है। कहते हैं आपदा कहकर नहीं आती, और आती है तो सब कुछ तबाह कर जाती है। कटिहार के अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। झब्बू टोला में एक ऐसी ही आपदा आई जिसने दर्जनों परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते कई परिवारों के आशियाने जल गए। आशियाना जलता रहा, आग में तमाम सपने खाक होते रहे, लेकिन सभी इस आग के आगे बेबस नजर आए। दर्जनों घर इस आगलगी में खाक में तब्दील हो गए। फूस का घर होने के कारण आग तेजी से फैलता चला गया। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच सकी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया, तब तक सब कुछ राख हो चुका था। अग्निकांड के बाद गांव में सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। जिंदगी चलाने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। अब जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए उन्हें मदद की आस है। गोपालगंज में एक सीएसपी संचालक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइबर ठगी से बचने के लिए आपको कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान देना होगा। वो बातें क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर ठगों से ऐसे बचें। इन बातों का रखें ध्यान। अपने बैंक की डिटेल किसी से शेयर न करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अनजान स्रोत से आने वाले कोडेड मैसेज को फॉरवर्ड न करें। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। कोई भी ऑनलाइन या मैसेज से प्राप्त लिंक या नंबर फॉरवर्ड न करें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स न दें। ठग बैंक कर्मी या कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करते हैं, इससे बचें। फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई फॉर्म भरें। ओटीपी, यूपीआई पिन या एटीएम पिन किसी के साथ शेयर न करें। केवाईसी के लिए एसएमएस आए तो ध्यान न दें। एसएमएस में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल न करें। नौकरी, पॉलिसी बोनस, लॉटरी, सस्ता लोन वाले ऑफर से बचें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर लें। ठगी की जानकारी या संदेह होते ही पुलिस को सूचना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुगंध, रंग और असली झांस। हत्या हो गई। परिजन पुलिस से